यूटीआई म्यूचुअल फंड। जैसा आप सबको पता है, आज का सेशन जो है वो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है, विच इज रिलेटेड टू एसआईपी। आप सब लोग एसआईपी करते हैं, कोई बहुत बड़ा एसआईपी करता है, पर रेगुलर एसआईपी कुछ करते हैं, कुछ शायद रेगुलर नहीं करते। क्योंकि एसआईपी एक बहुत ही बेसिक चीज हो गई है आजकल इस इंडस्ट्री में। तो अगर मुझे बड़ा बिजनेस बड़ा करना है तो एसआईपी का क्या रोल हो सकता है, इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है एसआईपी की, कितनी एसआईपी कर सकते हैं, ये सब चीजें शायद हम लोग उतना डीपली नहीं समझते एसआईपी की पावर को। इतना बड़ा पोटेंशियल आज मार्केट में दिख रहा है एसआईपी करने का। तो आज का सेशन ये सारे पॉइंट्स को कवर करता है। ऑल्दो एसआईपी इज अ वेरी बेसिक कंसेप्ट बट इट्स अ वेरी पावरफुल टूल। अगर हमारे पास एसआईपी को समझते हैं, एसआईपी की पावर को यूज करते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, आई एम 100% श्योर आप हम सब अपना बिजनेस बहुत स्पीड से बहुत ज्यादा बड़ा ग्रो कर सकते हैं। आज इस सेशन को लेने के लिए यूटीआई से वी हैव मिस्टर पेशोतन दस्तूर, लविंगली इंडस्ट्री में सर को सब पेशी दस्तूर के नाम से जानते हैं। सो आज का सेशन सर लेंगे, हु इज अ ग्रुप प्रेसिडेंट एंड हेड फॉर सेल्स इन यूटीआई म्यूचुअल फंड। ही हैज ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ 27 इयर्स। पिछले तकरीबन 16 मंथ से वो यूटीआई म्यूचुअल फंड के साथ जुड़े हैं, एंड बिफोर दैट फॉर प्रीटी लॉन्ग टाइम ही वाज एसोसिएटेड विद फ्रैंकलिन टेम्पल्टन। उससे पहले वो मल्टीपल जगह काम किए हुए हैं। सो I'll not take much of the time and invite Sir Pessi sir for today's session. Sir, over to you. Very good evening, Bhanu. I hope you can hear me clearly. Loud and clear, sir. बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना काइंड इंट्रोडक्शन दिया, एंड सबसे ज्यादा जो शब्द आपने यूज किया, लविंगली कॉल्ड पेसी इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री. इट इज गुड टू नो दैट देयर इज लव गोइंग अराउंड, एंड थैंक यू फॉर दैट. मच अप्रिशिएटेड एंड वेल रिसीव्ड. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. शुरू करते हुए भानु, मैं सीधा मेरे स्क्रीन पे चले जाऊंगा. एक प्रेजेंटेशन डेक लोड कर रहा हूँ. मुझे आप सिर्फ कंफर्म कर दीजिए कि आपको फुल स्क्रीन मोड में दिख रहा है. दिख रहा है. करेक्ट. परफेक्ट. ओके, धन्यवाद. भानु, जितने भी पार्टनर्स एंड काफी पार्टनर से मिला हुआ हूँ, हर जगह ट्रैवल करता हूँ, वहां पर प्रूडेंट के पार्टनर से जरूर मिलता हूँ. एंड ऐसा हो ही नहीं सकता है कि प्रूडेंट का कोई पार्टनर हो और एसआईपी बिजनेस में ना इन्वॉल्व हो. बट अक्सर मैंने ये देखा है कि हम लोग जो करते हैं, हम मानते हैं कि भाई हम सब जानते हैं उसके बारे में. हकीकत यह है कि हम उसको शायद जान सके बट पहचान नहीं पाए, या पहचान गए बट जान नहीं पाए. और 23 साल के बाद अगर मैं मेरी शादी को देखूं और मेरी बीवी के आंखों में आंखें डाल के देखता हूं, और कभी कभी वो बात करती है, तो मुझे वैसे ही लगता है कि भाई इसको जान तो गया पर पहचान नहीं पाया, या पहचान लिया पर जान नहीं पाया. एंड इट्स नॉट ओनली इन योर हाउस, बट आप अपनी कंट्री को देखिए. दिस इज द नक्शा ऑफ इंडिया. वी ऑल लिव इन इंडिया. बट लेट मी पुट सम स्टार्टलिंग फैक्ट्स अबाउट इंडिया इन फ्रंट ऑफ यू. Did you know Delhi airport is busier than New York, Dubai, and Singapore? In India's youth, literacy rate is now at 92%. Financials are only 6.2% of GDP, 41% of Sensex, and 37% of Nifty, and that's how we have transitioned from a agrarian या agriculture economy से services economy में आते हुए financials जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं is become such a large part of everything that we do. क्या आप जानते थे कि Chenab Bridge is the highest rail bridge in the world? It's existing in India. Did you know Ladakh, the road जो रास्ता आपको लद्दाख लेके जाता है, is the highest motorable road in the world present in India? एंड क्या आप जानते हो कि कुंभ का मेला जब लगता है, इट इज इवन विजिबल फ्रॉम स्पेस. इट इज द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन अर्थ, एंड इट इज सो लार्ज दैट यू कैन सी इट इवन फ्रॉम स्पेस. एंड
ये सब बातें हम इंडिया के बारे में कर रहे हैं, ये सब बातें इंडिया के बारे में शायद सब लोग नहीं जानते हैं। और वही चीज जब मैं हमारा बिजनेस और उसके अंदर एसआईपी के बारे में बात करूं, आई वुड लाइक टू बिलीव दैट people don't realize what the power of the business of SIP is. And ये पौधा है, पेड़ बनने में वक्त लगता है, बट फर्क इतना ही है कि जो छोटा पौधा हम लगाते हैं उसके पीछे मेहनत करते हैं, खुद पौधे को भी काम करने की जरूरत पड़ती है। और छोटे से बड़ा बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बट छोटे से क्या आप छोटा भीम बन सकते हो, जो छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में सबसे बड़ा काम कर जाता है, जैसे कि छोटा भीम छोटा रह के भी हर कोई चीज कायम कर सकता है। एंड दैट इज व्हाई आई वुड लाइक टू बिलीव कि भाई एसआईपी इज छोटा भीम फॉर अस इन फाइनेंशियल सर्विसेज। सो it's a very simple business potential. मान लीजिए कि आप सिर्फ 1 साल मेहनत करते हो और वो साल में भी आप लिमिटेड मेहनत करते हो। आई जस्ट वांट टू शो यू व्हाट दैट पोटेंशियल इज। 1 साल हर महीने आपने 8 एसआईपी जमा की, मतलब हर हफ्ते आपने 2 एसआईपी हर हफ्ते 10,000 रुपए की जमा की, और ये आप 1 साल करते रहे, 52 हफ्ते होते हैं तो 104 एसआईपी जुड़ जाएगी। और उसके बाद आप बोले कि चलो अब मैं थक गया, इससे आगे मेरे से नहीं होगा। और यही 4 एसआईपी आपने संभाल के, ये निवेशक के हाथ पकड़ के इनके साथ अगले 25 साल चले ना, तो भी आपका AUM लगभग 195 करोड़ हो जाता है। आपके ये जर्नी में 12.5 करोड़ का इनकम बनता है, 90 पैसे का हिसाब लगाऊं तो। एंड हर एसआईपी लगभग आपको 12 लाख का रेवेन्यू देके जाता है। दिस इज डूइंग मेहनत ओनली फॉर 1 ईयर। और मान लीजिए कि आपने यही मेहनत 5 साल की, कि भाई हर हफ्ते मुझे 2 एसआईपी 10,000 की या टोटल 20,000 रुपए की एसआईपी कोई भी हाल में जमा करनी है। क्या आप सोच सकते हो कि आपका AUM और आपकी आमदनी कहां पर जाएगी? दिस इज अ पिक्टोरियल चार्ट। एसआईपी इज छोटा इन द स्टार्टिंग एंड भीम एज यू ग्रो, एंड देयरफॉर क्यूमुलेटिव अर्निंग्स इन ईयर 1 आपको लगेगा कि अरे यार कौन सी बड़ी बात है 63,000 कमाने में, महीने के 5,000। By year 3, that income would have accumulated to 6 lakhs. By year 10, it becomes 87 lakhs. And year 15, it becomes 2 crore 53 lakhs. 195 crores of AUM by just doing 104 SIPs and then saying, यही निवेशक को ये कंटिन्यू करना है और कुछ नहीं करना। That is the power of what an SIP can do for your business. And I would like to open by giving these comments. और ये बिजनेस अगर मैं रखूं कि भाई थोड़ी ना 1 साल ही काम करना है, पूरी जिंदगी पड़ी है। प्रूडेंट आपको पढ़ाता है, हम भी प्रूडेंट से सीखे हैं, द मैजिक ऑफ 1.5%। और ये जरा ध्यान देना आप यहां पर कि इसका जादू कैसे चलता है। मैंने क्या किया, मैंने इक्विटी मार्केट बोले तो निफ्टी पिछले 25 साल का डेटा निकाला और देखा कि भाई 25 साल जनवरी से दिसंबर की गिनती करूं तो निफ्टी का परफॉर्मेंस क्या था। 6 साल नेगेटिव था, 19 साल पॉजिटिव था।
25 साल का CAGR रिटर्न 13% था। बट ये 25 साल में सिर्फ 2 ऐसे साल थे जहां पर निफ्टी 18% से ज्यादा गिरा है, और वो थे 2008 और 2011। 1997 से लेकर 2022 तक निफ्टी 2 ही बार गिरा है 18% से ज्यादा। ये 18 का महत्व क्या है? ये 18 इज नथिंग बट सिंपल मैथमेटिक्स भाई। 1.5% महीने का, तो 18% सालाना। सो मानिए कि मैं बोलता हूं आपको कि आपका जब भी AUM बढ़ता या घटता है, आपका ये लक्ष्य या टारगेट होना चाहिए कि आपकी मंथली SIP थ्रूपुट, जो SIP के द्वारा पैसा हर महीने निवेश होता है, आपका AUM जो है उसका 1.5% होना चाहिए। सो मानिए आपका AUM है 1 करोड़, मतलब आपकी SIP थ्रूपुट महीने की 1.5 लाख होनी चाहिए, 1.5% ऑफ AUM, मतलब सालाना इट शुड बी 18 लाख ऑफ रुपीज या 18% ऑफ योर AUM। ये क्या महत्व रखता है कि भाई अगर ऐसा ही माहौल रहा इंडिया में, योर AUM you will always be in the phase of growth। आप हमेशा अपने AUM में बढ़त देखोगे, क्योंकि अगर मार्केट गिरा भी, और पिछले 25 साल में हमने देखा है कि मार्केट ऐसे 2 ही साल थे जहां पर मार्केट 18% से ज्यादा गिरा है। हम हमारा बिजनेस मार्केट प्रूफ कैसे बना सकता है कि भाई मार्केट के उतार चढ़ाव से मेरे बिजनेस ग्रोथ में रुकावट नहीं आनी चाहिए। दिस इज अ ग्रेट फॉर्मूला फॉर यू टू मेक योर बिजनेस मार्केट प्रूफ। यू डू नॉट हैव टू डिपेंड कि भाई मार्केट उतर गया तो मेरा AUM उतर गया, तो मेरी कमाई उतर गई। आप अगर ये गोल हमेशा अपने सामने रखकर चलो कि भाई 1 जनवरी को मेरा AUM क्या था, और हर महीने उसका 1.5% मेरा SIP किस्त लगना चाहिए, सालाना 18%, आपकी कभी बिजनेस में रुकावट या कमी होगी नहीं, सिर्फ बढ़त देखोगे आप। एंड बहुत सारे SIPs में ये हम पहुंचे कैसे? ये सालाना अगर मुझे 104 SIP करनी है, हर हफ्ते 2 SIP करनी है, और 10,000 की करनी है। जब मैं लोगों से मिलता हूं, जब निवेशक से मिलता हूं, जब मैं नए इन्वेस्टर्स से मिलता हूं, उनके वी ट्राई टू डू मेनी थिंग्स टू कन्विंस देम। मैं आपके सामने 2-3 चीजें रखना चाहूंगा जो हमें निवेशक को सबसे पहले दिखाना चाहिए कि भाई आप क्या नहीं पाओगे या क्या खोगे अगर आपने SIP नहीं की तो। पहली बात है कॉस्ट ऑफ डिले। बहुत सारे निवेशक रहते हैं जो कहते हैं अच्छा भाई ये सब तो ठीक है, एक काम कीजिए, अब क्या है, दिवाली आने वाली है ना, दिवाली के बाद मिलते हैं, उसके बाद करेंगे। अब क्या है ना, धनतेरस आ रहा है और उस मौके पर मैंने गाड़ी बुक की है, तो पहले गाड़ी का मैं जरा इंस्टॉलमेंट की सब सेटल हो जाऊं, उसके बाद SIP करते हैं। सो नॉर्मली वी हैव अ डिले फ्रॉम इन्वेस्टर साइड, एंड दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल टू टेल पीपल के भाई हर 5 साल जो आप अपने इन्वेस्टमेंट को डिले करते जाते हो, आपका मंथली आउटफ्लो वही गोल, वही लक्ष्य पाने के लिए डबल हो जाता है। मानिए निवेशक कहता है कि रिटायरमेंट पे 60 की उम्र में मुझे 1.5 करोड़ चाहिए, और मार्केट से मैं अपेक्षा करता हूं कि भाई 15% का रिटर्न आएगा। अगर मैं 25 का हूं, 1,000 रुपए की SIP हर महीने 60 की उम्र तक, और मार्केट ने साथ दिया 15%
रिटर्न का मैं 1.5 करोड़ पे पहुंच जाऊंगा। बट 25 की उम्र में शुरुआत ना करते हुए मैंने 5 साल कोई बहाना बनाते हुए खींच लिए, वही 1,000 रुपए 2,150 हो जाएगी। और 45 की उम्र में वो जो 1,000 रुपए की शुरुआत कर सकते थे हम, 22,150 हो जाती है। हर 5 साल में वही लक्ष्य पाने के लिए आपको जो निवेश करने की रकम रहेगी वो डबल हो जाती है। और इसका इम्पैक्ट कितना आता है, आपको एग्जैक्ट उदाहरण देता हूं। मानिए राम, भानु जैसा अच्छा आदमी है, उसने ये पाठ बहुत जल्द सीख लिया लाइफ में, और 25 की उम्र में हर महीने 15,000 की एसआईपी शुरू करते हुए 60 की उम्र मतलब 35 साल उसने कुछ नहीं किया, और मार्केट ने 15 छोड़ो 12% का रिटर्न दे दिया। 63 लाख जमा करते हुए एसआईपी के द्वारा हर महीने 15,000, हर सालाना 1,80,000, राम का अक्यूमुलेटेड अमाउंट हो जाता है 9,75,00,000 लगभग। बहुत सिंपल है पैसा बनाना, धीरज और धैर्य रखने की जरूरत है। राम के सामने श्याम, पहले उसने मोबाइल फोन लिया 1 लाख का, फिर उसने लैपटॉप लिया, फिर आईपैड लिया, फिर बाइक ली, फिर गाड़ी ली, फिर शादी की, फिर घर लिया, और 45 की उम्र में जागा श्याम, और वो शुरुआत वही रकम से करता है 15,000। बट क्योंकि 45 का हो गया है, 15 साल में 27 लाख निवेश करते हुए उसके सिर्फ वही 12% पे 75 लाख बनेंगे। फर्क क्या हुआ राम और श्याम में? लगभग 9 करोड़ रुपए जमा पूंजी में। तो श्याम बोलता है, अच्छा भाई एक काम करता हूं, क्योंकि मैं देरी से आया हूं बट अब तो मेरा पगार भी बढ़ा है। तो राम ने कितना पैसा निवेश किया? 63 लाख। तो एक काम करता हूं, मैं उतनी की किश्त लगाता हूं। तो मानिए श्याम हर महीने अब 35,000 की किश्त लगाता है, तो 15 साल में उसके भी 63 लाख लग जाते हैं। बट फिर भी उसके सिर्फ लगभग 1,75,76 लाख बनते हैं। द डिफरेंस बिटवीन राम एंड श्याम at any point of time is going to be 8 to 9 crores, एंड दोनों के बीच में फर्क इतना ही था कि राम ने शुरुआत जिंदगी में जल्दी की, श्याम बहाने ढूंढते हुए खर्चा करते गया, निवेश नहीं किया। दिस इज द कॉस्ट ऑफ डिले जो निवेशक भरता है फॉर नॉट स्टार्टिंग अर्ली। एक दूसरा कॉन्सेप्ट, ये निवेशक कम बट एडवाइजर ज्यादा के लिए है, इज कॉल्ड द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यहां पर क्या होता है कि बहुत सारे निवेशक जो एसआईपी शुरुआत भी करते हैं, और आज की तारीख में ये हम बहुत देखेंगे कि भाई मैंने पिछले 5 साल से एसआईपी की, 7 साल से एसआईपी की, पर पिछले 1 साल में मार्केट ठीक ठाक चल रहा है, रिटर्न कुछ छूट नहीं रहा है, वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, दुनिया में बहुत सारे लफड़े हैं, यूएस में इंटरेस्ट रेट की बढ़त हो रही है, यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है। बट लोग समझते नहीं है कि जब आपने इतने सालों से ये पूंजी जमा की है, कितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये बना के देता है। और ये कॉन्सेप्ट हमने वॉरेन बुफे ने सिखाया है। द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स इज इन्वेस्टिंग इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये काम कैसे करता है? मानिए कि आपके पास एक बहुत लंबे अक्षर वाला निवेशक है, उसने 2005 में, उदाहरण के लिए मैंने हमारा यूटीआई का फ्लेक्सी कैप फंड का उदाहरण लिया है, उसने एसआईपी शुरू की। तो पहले अगस्त 2005 में हर महीने 10,000 रुपया, 2007 किश्त होने के बाद 20,70,000 रुपया निवेश होते हुए 33,635 उसको यूनिट मिले। एवरेज कॉस्ट वाज अबाउट 61 रुपए। आज का वैल्यू वही 20,70,000 का लगभग 83 लाख रुपए है। दी XIRR इज अ रॉन्ग नंबर, बट वो नंबर गलत छप गया है।
बट इसका लगभग 13% का XIRR छूटा है तब से। अब इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है? ये तो हम जानते हैं कि भाई जब साल बढ़ते जाते हैं एवरेजिंग का फायदा आप लेते हो, बट आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्यों बढ़ती है? क्योंकि आज अगर मार्केट लगभग सेंसेक्स 61,000 पे है और आपका वैल्यू इज 80 lakhs, देन मुझे वही 20 लाख जो मैंने निवेश किया है वहां तक अगर मार्केट गिरे, विच मीन्स के 75% मार्केट गिरे, तो फिर यही सेंसेक्स लगभग 15,000 पे आ जाएगा। तब भी आई विल कम बैक टू द अमाउंट दैट आई इन्वेस्टेड। में नेगेटिव नहीं रहूंगा। आई वुड हैव लॉस्ट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आई वुड नॉट लूज मनी। दिस इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो आपके निवेशक काफी टाइम से एसआईपी करते जा रहे हैं और कहते हैं कि भाई अब करना चाहिए या रुक जाना चाहिए या पैसा निकाल लेना चाहिए। आपको उन्हें यही समझाना है कि आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो बढ़ के बैठा है आप उसके गवाइए मत, क्योंकि एसआईपी रिटर्न वक्त के साथ ऊपर नीचे आपको दिखेगा। 3 साल का यही फंड का रिटर्न 7% था, तो 7 साल में 11 था, पर 5 साल में 17 था, 10 साल में वापस 17 था। सिंस इंसेप्शन रिटर्न ये फंड का लगभग 15% है। वो रिटर्न ऊपर नीचे आप देखते जाओगे। तो मान लीजिए ये जो निवेशक है उसने 5 साल का रिटर्न देखा है 17%, और फिर बोलता है अरे भाई 2 साल ऐसे खराब गए कि मेरा 17 11 पे आ गया, 11 10 हो जाए उसके पहले अपन निकल जाते हैं। उनको यही समझाना है कि लास्ट लाइन आप देखोगे जैसे जैसे वक्त निकलते जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ते जाता है, एंड दैट will allow for power of compounding on your investments, and you do not want to give that margin of safety up in investments. एक दूसरा कॉन्सेप्ट रहता है जो एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर कम बात करते हैं और उसी कारण बहुत कम निवेशक ये कॉन्सेप्ट का पावर समझ पाते हैं। एसआईपी स्टेप अप कॉन्सेप्ट तो है बहुत साधारण, वेरी ऑर्डिनरी, वेरी सिंपल। आपकी आमदनी हर साल बढ़ती है और हर साल आप निवेश का जो डिसीजन रहता है आप रिव्यू नहीं करते हो, क्योंकि आप बैठे रहते हो अच्छा भाई अभी वो डिस्ट्रीब्यूटर आएगा, मिलेंगे, मान लो पगार अप्रैल के महीने में बढ़ गई, वो जून जुलाई अगस्त निकल जाता है, बट निवेश करने का रकम बढ़ता नहीं। तो मेरा मानना है कि जब हर डिस्ट्रीब्यूटर एसआईपी के बारे में बात करता है निवेशक के साथ, वहीं पर वही वक्त उसको बढ़ाने की बात साथ साथ करे। आपको 500 रुपए से बढ़ाना है कोई दिक्कत नहीं है, आपको 1250 से हर महीने हर सालाना बढ़ाना है कोई दिक्कत नहीं है, आपको 10% करना है 20% करना है बढ़त, बट कभी भी जब आपका निवेशक के साथ सेल का टाइम आता है टेबल से मत उठिए बिना एसआईपी और बिना एसआईपी के स्टेप अप के। और इसका पावर क्या है वापस देखिए, मानिए किसी ने 25,000 की एसआईपी 15 साल के लिए की, मतलब सालाना 3 लाख, 15 साल में 45 लाख जमा करते हुए द वैल्यू ही विल अक्यूमुलेट इज 1,26,00,000, 12% एक्सपेक्टेशन रिटर्न। दिस इज वेरी रियल, करेक्ट। सो मानिए मैं बोलता हूं कि भाई मेरे बच्चे की उम्र, मेरे बेटे की उम्र हो गई है अब 10 साल या 12 साल, 15 साल के बाद उसको घर की जरूरत पड़ेगी, मैं घर खरीदना चाहूंगा मेरे बेटे के लिए, तो मैं उसके घर के लिए 25,000 की एसआईपी अब शुरू कर रहा हूं। बट वही निवेशक को अगर अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर मिला और बोला कि भाई इन्फ्लेशन के साथ आपकी जरूरतें भी बढ़ जाएगी, वो बोलेगा कि नहीं भाई ठीक है 1.25 करोड़ तब भी मेरे लिए बहुत हो जाएंगे,
फर्क देखिए, अगर वही निवेशक को आपने कन्विंस किया कि सर ये साल 12 महीने 25,000, अगले साल 12 महीने 30,000 और वैसे ही हर साल 5,000 बढ़ते जाएगा, तो 45 लाख के सामने 96 लाख निवेश होगा। बट ये जो जमा पूंजी हुई है will go from 1 crore 26 lakhs to 2 crore 50 lakhs. The difference is how much? 1 crore 23 lakhs. अगर आप बंबई में रहते हो तो आप ये जरूर जानोगे कि 1 बेडरूम एंड 2 बेडरूम के फर्क में सिर्फ एक ही काम करना था, एंड दैट वाज अ स्टेप अप. Instead of buying your son or daughter a 1 bedroom house, हर साल 5,000 आपकी एसआईपी बढ़ाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था, बट उसके आखिर में जो आउटकम आता है बहुत बड़े मायने या अंतर दिखा के जाता है. एंड यही अगर थियोरी दिखता है आपको, पिछले साइड में जो दिखाया मैंने, ये स्लाइड पे आप एक्चुअली प्रैक्टिकल देखिए. वही 15 साल की बात कर रहा हूं मैं. मानिए यूटीआई फ्लेक्सी कैप में आपने हर महीने 25,000 की एसआईपी 15 साल के लिए किए, तो आपको लगभग 15 साल 1 महीना गिन के लगभग 45 लाख लगते हैं आपके. आपने अगर निफ्टी में ये पैसा लगाया होता तो 1 करोड़ 12 लाख बन गए आपके. ये फंड में लगाते हुए आपके यही पैसे 1.5 करोड़ बन गए, 3 गुना बन गए, लगभग 45 लाख 1.5 करोड़ बन गए फ्लेक्सी कैप में. क्या ले पाओगे आप 1.5 करोड़ में? मुंबई का उदाहरण देता हूं तो आप एक 1 बेडरूम का अपार्टमेंट ले पाओगे. बहुत दूर सबर्ब्स में चले गए तो शायद 2 बेडरूम का अपार्टमेंट, बट ज्यादा करके मोस्ट एरियाज में आपको 1 बेडरूम का अपार्टमेंट मिल जाएगा ये करते हुए. बट मानिए यही निवेशक, एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल दे रहा हूं, कि भाई उसने 25,000 की एसआईपी और वही 5,000 का स्टेप अप सालाना किया, तो 1 करोड़ 12 लाख लगाते हुए निफ्टी में, सॉरी फ्लेक्सी कैप में, विदाउट स्टेप अप 1.5 करोड़ बनता, बट विथ स्टेप अप 2.94 करोड़ बनते उसके. यही 2.94 करोड़ में मोस्ट लोकेलिटीज में आपको मुंबई में 2 या 3 बेडरूम घर मिल जाएगा आसानी से. सो फर्क क्या था बिटवीन 1 बेडरूम एंड 2 और 3 बेडरूम? द स्टेप अप. पैसा तो एसआईपी करवा के बहुत अच्छा काम किया, निवेशक ने हर महीने किस्त लगाते हुए बहुत बढ़िया किया, बट मेरे हिसाब से ये जो स्टेप अप का कॉन्सेप्ट है, बहुत कम एडवाइजर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसी कारण बहुत ही कम निवेशक उसको समझ पाते हैं कि उसका पावर क्या है. मान लीजिए कि ये आपको घर खरीदने के लिए चाहिए, या आपकी बेटी या बेटा का जस्ट जन्म हुआ या 5 साल के हो गए और आपने बोला कि भाई हायर एजुकेशन के लिए मुझे पैसा लगाना है. यहाँ पर आप देखोगे कि 25 लाख में आपका हायर एजुकेशन इंडिया में हो पाएगा, विदेश में तो नहीं हो पाएगा. ओके. अगर मैंने, जब मेरा बच्चा मान लीजिए कि 3 साल का था और मैंने 5,000 की एसआईपी उसकी पढ़ाई के लिए शुरू की, तो 9 लाख लगाते हुए 25 लाख जमा होंगे. मान लीजिए कि ये मेरी जरूरत पूरी कर देता है. बट उसके सामने मेरे एडवाइजर ने बोला सर 5,000 के सामने आप छोड़ो, आप उसके साथ में 500 रुपए, सिर्फ 500 रुपए एक्स्ट्रा डालते जाओ हर सालाना, आपकी वही 25 लाख की रकम लगभग 38 लाख हो जाती है. और 500 रुपए का आपको कभी समझ में भी नहीं आएगा कि ये, अरे भाई बहुत फाइनेंशियल बर्डन कर दिया ये स्टेप अप करते हुए. और वही अगर मुझे 38 लाख जमा करने हैं स्टेप अप ना करते हुए, देन मुझे हर महीने 7,500 की एसआईपी लगेगी, तब जाके मेरे 38 लाख बनेंगे. तो जो निवेशक आपको आके बोलता है ना, आप बोलोगे कि सर आपको
हायर एजुकेशन के लिए 40 लाख जमा करना चाहिए, उसके लिए या तो आप मुझे हर महीने 7,500 रुपया दे दो। वो बोलेगा अरे भाई मेरे पास उतने पैसे नहीं है, मैं 5,000 ही दे सकता हूँ। वेरी गुड सर, मुझे 5,000 दीजिए, बिल्कुल चलेगा, बट उसके साथ में यहाँ से जाऊंगा नहीं जब तक आपने 500 रुपए हर साल की किस्त में बढ़ाने का कमिटमेंट अपफ्रंट दिया नहीं तो। द आउटकम इन बोथ इज द सेम। एंड यही कॉन्सेप्ट अगर आप निवेशक के पास लेके जाते हो और बोलते हो और बोलता है कि भाई इतना तो पैसा मेरे पास नहीं है, डेफिनेटली जो है वो लेकर उसके साथ स्टेप अप बिना वहां से डिस्कशन से उठना ही नहीं है, बिकॉज दिस इज द पावर ऑफ व्हाट स्टेप अप डज फॉर यू। Another area of managing our SIP business is managing market volatility. अब आप जानते हो कि मार्केट का उतार चढ़ाव ना आपके निवेशक के हाथ में है, ना आपके हाथ में है, ना फंड मैनेजर के हाथ में है। तो आप मार्केट को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो तो सिर्फ अपने आप को कंट्रोल। एंड एसआईपी के द्वारा हमेशा यही देखा है हमने कि जब भी मार्केट एक तरफा ना होते हुए, सिर्फ अपवर्ड ना होते हुए, जब भी वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, निवेशक डगमगा जाते हैं और बोलते हैं कि भाई रोक देते हैं, या तो फिर पूरा पैसा कोई ना कोई बहाना लेके आएंगे ही आपके सामने। उदाहरण देता हूं आपको वापस। मान लीजिए किसी निवेशक ने 2017 में शुरुआत की अपनी जर्नी, वही यूटीआई फ्लेक्सी कैप में 10,000 की एसआईपी के साथ, और अप्रैल 2020 में पेंडेमिक आ गया और मार्केट ने भयंकर गिरावट देखी। उसके 3,60,000 लगभग 3,11,000 हो जाते, 10% पैसा 3 साल में उसका उड़ गया सीएजीआर के हिसाब से। अब ऐसे वातावरण में मैं आपको गारंटी से क्या बोल सकता हूं कि बहुत सारे एसआईपी निवेशक और ऐसे आज के वातावरण में भी आपको आकर कोई ना कोई बहाना देकर बोलेंगे, अगर मार्केट नहीं तो कोई अदर जरूरत बताकर अपनी एसआईपी रोक कर निकलना चाहेंगे। बट यही निवेशक को ये वक्त पे, ऐसे वक्त पे आपने संभाल लिया, तो ये देखिए जिसकी एसआईपी कंटिन्यू हुई, 3,60,000 के बदले में 6.5 लाख निवेश हो गए हर महीने 10,000। बट वो जो 3,11,000 रुपया था उसका वैल्यू आज 10 लाख के ऊपर चले गया है। और वक्त कितना उसने एडिशनल दिया अपने को? सिर्फ 2 या 2.25 साल एक्स्ट्रा। एंड जब भी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी ऐसे सवाल आते जाएंगे आपके साथ, और आपको यही उदाहरण देके चलना है। और ये अगर आपको लगता है बहुत शॉर्ट टर्म है, मैं वक्त में और पीछे चले जाता हूं, 2005 की बात करते हैं, क्योंकि 2005 से 7 या 2005 से 8 तक बहुत तेजी देखी थी हमने मार्केट में। बट 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण भयंकर गिरावट देखी हमने मार्केट में। तो 3,60,000 जो उसने 3 साल में जमा किए, 2,86,000 रह गए, उसके 15% डाउन। बट वही निवेशक अगर 2 साल और रुक गया होता, 6 लाख निवेश करते हुए वही 2,86 10 लाख बन गए, जो -15% रिटर्न था प्लस 21% रिटर्न हो गया सिर्फ 2 साल रुकते हुए। फिर यही निवेशक मान लीजिए और 10 साल चलाते गया, वो कॉन्सेप्ट अब ध्यान में रखना कि भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये निवेशक का बहुत बढ़ गया, और अप्रैल 20 में वापस ये पेंडेमिक की वजह से मार्केट में बड़ी गिरावट आई। वो जो 20 या 21% रिटर्न था वापस सिंगल डिजिट में आके 9% पे खड़ा हो गया। फिर वापस आपने निवेशक को समझाया मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है और उसको पकड़ के रखा। टुडे September 20th, जस्ट लुक एट द डिफरेंस।
उसकी जो 35 लाख की जमा पूंजी थी 80 लाख बन गई सिर्फ 2 साल और रुकने की वजह से। एंड देयरफॉर मेरा मानना है कि वॉलेटिलिटी क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी, वॉलेटिलिटी इज योर फ्रेंड। उसको संभालना कैसा है वो आपको सीखना है, और निवेशक निवेशक नहीं समझेगा, ये आपको समझना है और उसके हाथ पकड़ कर आपको आगे चलना है, तो ही वो ऐसे मार्केट्स समझ में आएंगे उसको कि भाई इसके बाद देयर इज अ मच बेटर फ्यूचर एंड आउटकम फॉर मी। दिस इज द सेम चार्ट पुट डिफरेंटली कि भाई कोविड के माहौल में मैंने अगर बंद कर दिया या चालू रखा, मेरे आउटकम क्या अलग बन सकते थे। सो मेरे सामने यही सवाल उठता है कि अगले 15 साल में प्रूडेंट के पार्टनर्स आपको खुद सोचना है, समझना है और वो हिसाब से चलना है कि या तो मुझे छोटा रहना है या तो मुझे भीम बनना है। एंड अगर आप सिर्फ यही चीज पर फोकस करो कि भाई मुझे एसआईपी बढ़ानी है, एंड उसके साथ जो एवरेज एसआईपी टिकट है उसको कैसे निवेशक को कन्विंस करूं वो बढ़ाने की। विराट हो या धोनी, सचिन हो या सौरभ, मान लीजिए आप 100 एसआईपी करते हो, आपकी रकम 2750 है एन एवरेज, वर्सेस किसी और की 5000 की एवरेज एसआईपी टिकट हो। जस्ट सी द डिफरेंस इन एयूएम एंड इनकम दोनों के बीच में। आज इंडस्ट्री में, पूरे इंडस्ट्री को गिनते हुए, एवरेज एसआईपी टिकट साइज लगभग 3300 रुपए है। अगर आप की खुद की एसआईपी 3300 से नीचे है, देन यू आर अ ड्रैग ऑन द इंडस्ट्री एवरेज। बट वो बड़ी बात हो गई, आप अमीर कैसे बनोगे और आपका निवेशक धनवान कैसे बनेगा अगर वो हर महीने 2 या 3 हजार रुपए डालेंगे। इतना ध्यान रखिए, 1000 रुपए की एसआईपी में आप एक बेडरूम का घर नहीं ले पाओगे। 3000 की एसआईपी के साथ आप बंबई में 3 बेडरूम का घर लेना चाहते हो, आपको मारुति की गाड़ी मिल सकती है, उसमें ही रहना पड़ेगा। और वही हमें निवेशक के सामने, निवेशक को शुरुआत में वो हमेशा ट्राई करता है, देखता है, समझता है, परखता है, बट स्टेप अप ऑटोमेटिकली उसकी एसआईपी बुक बढ़ाते जाता है। एंड इमीडिएटली जिसने भी ट्रायल बेसिस पे आए ये एसआईपी में, 3-4 किस्त के बाद आपको वहां पर वापस जाकर उससे टॉप अप तो लाना ही लाना है, क्योंकि ये जितने भी फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स आते हैं वो कभी दिल खोल के आपको उसके हैसियत के हिसाब से नहीं देंगे। दे विल ऑलवेज गिव यू लेसर देन व्हाट देयर पोटेंशियल इज। ये बढ़ा कैसे सकते हैं आपका एसआईपी टिकट साइज? पहली बात तो आप हमेशा एसआईपी को गोल के साथ लिंक करते हुए इन्वेस्टर को एसआईपी का पोटेंशियल दिखाइए। वही उसको दिखाइए कि सर आपको या तो बच्चों की पढ़ाई या घर, ये है, आप अगर 3000 रुपये करोगे और चाहते हो कि लखनऊ में मैं 2 बेडरूम का या 3 बेडरूम का घर लूं, नहीं हो पाएगा सर। आज आपकी क्षमता है 5000 या 7000 की, तो उसके साथ 2000 का टॉपअप तो करवाना ही पड़ेगा, तो ही जाके आपका लक्ष्य पूरा होगा। क्योंकि निवेशक हमेशा एक नंबर लेके चलता है और बोलता है 2000, 5000, 3000, 1500। वो उसको
पता भी नहीं चलता है कि वक्त निकल जाएगा, बट मैं धनवान नहीं बनूंगा। सो स्टेप 1, लिंक योर SIP टू अ गोल. Don't just accept any SIP just like that. स्टेप 2, उसको महंगाई या इन्फ्लेशन के बारे में जरूर समझाइए कि भाई आज अगर हायर एजुकेशन की जरूरत 20-25 लाख है, 15 साल के बाद ये कुछ नहीं तो दुगना तो हो ही जाएगी। और वही 50 लाख अगर आप 15 साल में जमा करना चाहते हो तो शुरुआत आपको 7,500 से करनी होगी, बट हर साल 1,000 रुपया बढ़ाते जाना पड़ेगा। एंड दिस कॉम्बिनेशन along with स्टॉपेजेस संभालना। मैं हमेशा SIP निवेशक को छोटे बच्चों की तरह समझता हूं। जब आपके बच्चे पहला कदम लेते हैं, किसी फर्नीचर को पकड़ के खुद अपने आप खड़े होते हैं और पहला कदम लेने जाते हैं, आप कैसे भाग के उसके पीछे उसका हाथ पकड़ते हो, उसको उसके पीछे हाथ रखते हो। SIP निवेशक बिल्कुल वैसे बच्चों की तरह रहे। उसको गिरना नहीं है, उसको हाथ पकड़ के संभल के चलना सिखाना है, एंड उसके साथ स्टेप अप की जरूरत है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं कि आपको उसको पकड़ के चलाना पड़ेगा, क्योंकि जब जब मार्केट में बड़ी गिरावट या मार्केट में वॉलेटिलिटी या मार्केट में रिटर्न नहीं बनता है, SIPs का स्टॉपेज स्काई रॉकेट की तरह बढ़ जाता है। बाल्टी में छेद है, आप ऊपर से पानी डालते जाओ, बट बाल्टी कभी फुल नहीं होगी। और जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, बाल्टी के छेद और बड़े हो जाते हैं। ये थियरी नहीं है, ये आपके सामने एक्चुअल नंबर है, ये इंडस्ट्री के नंबर है। अगस्त 2021 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 21,24,225 SIP शुरू हुई थी और 7,16,000 SIP लगभग बंद हुई थी। स्टार्ट स्टॉप रेशियो was 34%. rather stop start ratio was 34%. मतलब हर 3 SIP में एक SIP बंद हो रही थी, वो SIP उसके पहले की थी। पिछले 1 साल में मार्केट वॉलेटाइल रहा है, ये जनवरी से तो बिल्कुल और भी वॉलेटाइल हो गया है। आप देखिए जनवरी में 23 लाख SIP जमा हुई थी, बट 10 लाख SIP बंद हो गई। और अब आप जुलाई लास्ट लाइन पे आइए, सिर्फ 16 लाख SIP शुरू होते हुए मतलब 21.5 लाख 16 लाख पे आ गया है, बट 10 लाख SIP बंद हुई है जुलाई के महीने में, विच इज 67% स्टॉप स्टार्ट रेट। मतलब हर 3 SIP जब शुरू हो रही है, पिछली 2 SIP उसके सामने बंद हो रही है। द रेट हैज टच्ड 67% स्टॉप स्टार्ट रेट। एंड मैं आपको एक्सपीरियंस से बोल सकता हूं, ये सालों तक पुराना मैं चार्ट निकाल सकता हूं। जब एक तरफा तेजी है, SIPs जोड़ना बहुत आसान हो जाता है, बट जब मार्केट में वॉलेटिलिटी या रिटर्न नहीं छूटता, ये वक्त पे जो अपनी निवेशक का हाथ पकड़ के चलेगा, SIP की रोकान नहीं होने देगा, वही सिकंदर निकलेगा। और ये आपको लगता है कि नहीं नहीं भैया, ये तो सब डायरेक्ट कस्टमर है, उनके बंद होते रहेंगे, ये बैंक वाले SIP बंद करवाते हैं। ऐसा नहीं है। ये जो नंबर है आपके सामने, ये सिर्फ MFD सेगमेंट का डेटा है। एंड MFD सेगमेंट का देखोगे आप तो 64% जुलाई के स्टॉप स्टार्ट रेशियो के बदले में ये 56% पे है। तो ऐसा नहीं है कि दिस प्रॉब्लम इज ओनली ए बैंक, ND और फिनटेक या डायरेक्ट कस्टमर प्रॉब्लम। इट इज एन इंडस्ट्री वाइड प्रॉब्लम। यही बच्चों को हमें साथ लेकर चलाकर बड़ा करना है। मेरा मानना है
कि हम बहुत मेहनत करके एसआईपी जोड़ते हैं, बट हमें कसम लेनी है कि भाई प्राण जाए पर एसआईपी ना जाए। एंड क्योंकि निवेशक आपके पास कोई न कोई बहाना लेकर ही आएगा कि भाई मेरी नौकरी चेंज हो गई, भाई वो मुझे स्कीम पसंद नहीं है, भाई वो मेरा बैंक अकाउंट चेंज हो गया, भाई वो तारीख अब जम नहीं रही है मुझे। हर सुविधा है आपके पास एसआईपी फीचर्स में। आपको पॉज करना है 1 महीने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। तारीख चेंज करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। स्कीम चेंज करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। बैंक चेंज करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। बट एसआईपी बंद होना मतलब पाप। प्राण जाए पर एसआईपी ना जाए। यहीं पर मैं अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट करूंगा। एंड बैक टू यू भानु फॉर Q&A और इंटरेक्शन। थैंक यू सर। आई थिंक वंडरफुल सेशन रहा। कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो आई जस्ट टेक दोज क्वेश्चंस। जस्ट श्योर। So there is a question that related to the start stop SIP ratio जो अपने लास्ट में डिस्कस किया था. Isn't it obvious that the stop ratio will keep increasing as it's out of the total of the older SIP while the start data is only for that particular month? Yeah, absolutely. So ये पुरानी एसआईपी बंद क्यों हो रही है, आपको वो सवाल उठाना है कि भाई जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, वो 2 साल पुरानी, 1.5 साल पुरानी, 4 साल, 10 साल पुरानी एसआईपी सब बंद होने के लिए आती है। ओके, बट वही तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई वो बाल्टी में छेद हो जाता है ना। आप 15 लाख एसआईपी 16 लाख जोड़ रहे हो, पर 10 लाख पुरानी एसआईपी बंद हो रही है, तो मेहनत क्या, फायदा क्या हुआ? ना निवेशक धनवान बना, ना किसी की पूंजी बनी, ना मेरा डिस्ट्रीब्यूटर अमीर बना। So then what is the point of this whole exercise? We have to control the stoppages. Right. Sir, the one question from my side. Sir, जो हमने SIP stock का data देखा, do you have that analysis, further analysis की less than 2 years या 3 years की कितनी SIP थी इस total SIP में से जो बन गई? No, so unfortunately मुझे वो डेटा मिलता नहीं है। Okay. At an industry level, मैं शायद यूटीआई का अगर डेटा है तो वो मैं देख सकता हूँ, बट इंडस्ट्री लेवल वो डेटा मुझे दिखता नहीं। राइट। एक और क्वेश्चन था, हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे डिस्कशन किया था, जो आपने फर्दर जब आपका डिस्कशन चालू हुआ था बोला था कि इसको ध्यान से देखें। दैट इज 1.5% ऑफ द AUM वाला जो रेशियो का डिस्कशन किया था, उसको अगर आप एक बार वापस समझा पाए, सो आई थिंक दैट विल हेल्प। जरूर। सो मैं मेरा स्क्रीन वापस शेयर करूंगा, आप जरा कंफर्म कर दीजिए कि आपको दिख रहा है। मैं फुल स्क्रीन मोड में भी चले जाऊंगा। Is it visible, sir? Yes, sir. Okay. So मैं आपके हर पार्टनर को ये टारगेट या लक्ष्य देना चाहता हूं भानु, कि उनका जो भी AUM है एज ऑफ 31st of August, उसके सामने वो देखे कि उसके हर महीने में SIP के द्वारा किस्त कितनी लग रही है। अगर वो 1.5% से कम है हर महीने 1.5% मतलब सालाना 18%। अगर वो उससे कम है तो डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर आपका अपने पोटेंशियल के नीचे काम कर रहा है, मेरा मानना वो है। सो मानिए कि आपका AUM 1 करोड़ है, तो हर 1 करोड़ का 1.5% होता है 1.5 लाख, मतलब हर महीने मुझे 1.5 लाख की SIP लगनी चाहिए मेरी। मतलब साल में मैं 18% 1 करोड़ का
18 लाख और जुड़ जाएगा ओनली बिकॉज ऑफ परचेस। मार्केट ऊपर नीचे जाएगा वो तो आपके कंट्रोल में नहीं है। ओके, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस यही है कि भाई मुझे मेरा बिजनेस मार्केट के उतार चढ़ाव से अलग करना है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हर टाइम मार्केट ऊपर जाता है तो मेरा बिजनेस ऊपर चले जाएगा और नीचे जाता है। हाउ डू आई मेक श्योर कि भाई जब मार्केट नीचे भी जाता है तो मेरा बिजनेस बढ़ते जाता है? दिस फॉर्मूला विल हेल्प यू। एंड कैसे हेल्प करेगा? मान लीजिए कि मार्केट 4% नीचे गया, 6% नीचे गया, बट मेरा तो बिजनेस 18% से सालाना बढ़ते जा रहा है। एंड पिछले, यही वो कंपैरिजन है कि पिछले 25 साल में अगर आपने निफ्टी देखी है तो आप ये जानोगे कि सिर्फ 6 साल नेगेटिव थी, बट उसमें 25 साल में सिर्फ 2 साल निफ्टी मेरे बिजनेस को इंपैक्ट करके जा सका। क्यों? क्योंकि वो 2 साल में निफ्टी की गिरावट मेरे 18% जो कंट्रीब्यूशन है उससे ज्यादा थी। एक साल में 25% की गिरावट थी 2011 में, और 2008 में तो भयंकर गिरावट थी बिकॉज ऑफ बिग ग्लोबल फैक्टर्स। सो मैं हर बिजनेसमैन चाहता है ना कि भाई मेरा बिजनेस जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण ऊपर नीचे जितना कम हो सके उतना करने की कोशिश मैं करूंगा। एंड दिस इज द पावर ऑफ दैट concept of 1.5%. Make your business market proof. राइट सर, एक और सवाल था कि मेजरली बहुत बार इशू ये आता है कि क्लाइंट एसआईपी स्टार्ट जरूर करता है, लेकिन जो उसका एक्चुअल पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल का एसआईपी स्टार्ट नहीं करता है। ही स्टार्ट्स 5,000, 10,000, 15,000 की एसआईपी चालू करी, 20,000 की करी, एंड ही बिलीव्स दैट कि उसकी एसआईपी वो बहुत अच्छा कर रहा है। So how to counter these kind of investors? I think आप उदाहरण ही देकर सो द फर्स्ट थिंग आई टेल यू इज कि जब मैं कोई निवेशक से मिलता हूं ना तो मैं पूछता हूँ अरे क्या टाइम पास कर रहे हो, एसआईपी क्यों करना है आपको, छोड़ो। तो बोलेगा ऐसे क्यों, तू म्यूचुअल फंड में रह के बोल रहा है एसआईपी छोड़ो। मैं बोलता हूँ हाँ छोड़ो ना, क्यों करते हो सर, उससे अच्छा वही पैसा आप अपनी बीवी को दे दो, वो खुश तो आप खुश, क्या दिक्कत है उसमें। तो बोलेगा नहीं नहीं पागल है क्या, मुझे जिम्मेदारी कितनी है मेरे ऊपर, बच्चों की, घर की। वेरी गुड सर, उसके वजह से आप ये करना चाहते हो, तो पहले आप अपनी जिम्मेदारी को क्वांटिफाई कीजिए ना, और वो जिम्मेदारी के आधार पे आप एसआईपी कीजिए। नहीं तो आप खुश रहो ना, बीवी के ऊपर पैसा उड़ा के, वो खुश आप खुश, हैप्पी लाइफ है। सो द फर्स्ट पॉइंट आई विल मेक इज के when you sell SIP as a concept, but you don't sell it as a customized concept to the investor, link the SIP always to the customer's goal. आपको चाहिए तो आप ये ऐसा उदाहरण लेके चलो कस्टमर के सामने, ओके, और उसको दिखाओ कि सर फर्क 1 बेडरूम या 3 बेडरूम के बीच में फर्क आप ही हो। मुझे मत बोलो कि आपको घर लेना है, मुझे आप बोलो कि आपको एक घर, एक 15 साल के बाद 1 बेडरूम का घर चलेगा क्या आपको? वो बोलेगा कि नहीं भैया वो तो कम पड़ेगा। बिल्कुल, तो हमें 25,000 की एसआईपी विथ 5,000 स्टेप अप करना ही पड़ेगा। इन्वेस्टर्स बिलीव व्हेन यू मेक इट कस्टमाइज। वो विश्वास क्यों करेगा आपके ऊपर जब आप एक सोल्यूशन उसके लिए फिट करके देते हो। शर्ट्स बहुत साइज की मिलती है, मैं 43 साइज का पहनता हूं, भानु शायद 45 का पहनता है। मैं भानु की शर्ट तो पहन सकता हूं, बट क्यों पहनूंगा, मैं बोलूंगा नहीं मेरे लिए तो अलग ही साइज चाहिए। एंड दैट कस्टमाइजेशन, जब कॉन्सेप्ट है शर्ट, कस्टमाइजेशन बेचना हम भूल जाते हैं निवेशक को। सो माई बिग पॉइंट इज ऑलवेज वेदर इट इज घर, एंड आप 99% इन्वेस्टर्स को पूछोगे ना कि आप पैसा क्यों बचाते हो, अरे छोड़ो बीवी पे खर्चा कर दो,
वो आपको बोलेगा नहीं, मेरे बच्चों की पढ़ाई, उनका घर या मेरा रिटायरमेंट, ये 3 गोल्स इन आपके सामने आ ही जाएंगे। और वही गोल, एंड ऑनेस्टली भानु, आपके प्लेटफॉर्म पे, प्रूडेंट के जो प्लेटफॉर्म पे कैलकुलेटर्स दिए गए हैं, जो यही एडवाइजर्स लेकर अपने क्लाइंट को दिखा सकते हैं कि भाई आपने डिले किया तो क्या फर्क पड़ता है, आपने स्टेप अप किया तो क्या बढ़त मिल सकती है। दोज आर सच वंडरफुल टूल्स टू यूज टू कस्टमाइज द एसआईपी टू द इन्वेस्टर्स नीड। बट आप कॉन्सेप्ट बेचोगे तो आप 2000 की एसआईपी लेके आओगे। आप कस्टमाइज कॉन्सेप्ट बेचोगे, आप स्टेप अप को लेके क्वेश्चन था कि आइडियली क्या इंटरवल का स्टेप अप होना चाहिए। सो इंटरवल इज कि भाई मेरी आमदनी भी तो बढ़नी चाहिए ना। मैं बोल सकता हूं कि हर महीने स्टेप अप करो, बट भैया पिछले महीने और ये महीने का पगार तो सेम था। सो देयरफॉर आई वुड से कि आप अगर मेरे पास आते और बोलते सर साल के बाद मैं आपको बोल रहा हूँ 1500 रुपए बढ़ा देना, आई विल से अच्छा भाई ठीक है, चलो पगार तो बढ़ जाएगा 1 साल के बाद। सो एवरी ईयर इज व्हाट आई वुड बिलीव। अगर मैं बिजनेसमैन हूं, मैं बोलता सर बिजनेस ऊपर नीचे चलेगा, बट सर 6 महीने की तो अंतर पे आप बढ़ाइए। एंड ये याद जरूर रखना कि आपको चाहिए तो आप अमाउंट चेंज कर सकती है। मान लीजिए कि आपने 7.5 की शुरू की, आज 12.5 हो गया है सालाना, और वो या महीने की किस्त, और वो बोलते हैं अरे भाई 12.5 मेरे लिए बहुत भारी पड़ रहा है, एक काम कर, वेरी गुड सर, चिंता मत करो, ये स्टेप अप में अब रोक देता हूँ। आपको 12.5 को 12,000 या 11,500 या 11,000 करनी है, चिंता मत करो, एसआईपी मत रोकवाना, वो पाप है, घोर पाप है। एसआईपी कंटिन्यू करना, आपको अमाउंट चेंज करना है, बिल्कुल सुविधा है आपके पास अमाउंट चेंज करने की। आपको स्टेप अप रुकवाना है, बिल्कुल सुविधा है स्टेप अप रुकवाने की। प्राण जाए पर एसआईपी ना जाए। Well said, sir. Well said. One of the last questions which I like to put is that SIP बिजनेस किसी को अगर जेन्युइनली बहुत बड़ा करने की सोच रखता है, व्हाट आर द टॉप थ्री एक्टिविटीज ही शुड डू जिससे कि उसके पास क्लाइंट बेस भी बढ़े, SIP भी बढ़ा है। एक्टिविटी नंबर 1, यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर हाउस और योर ऑफिस। ओके, बहुत लोग समझते हैं कि भाई मैं घर बैठे बैठे या यू नो दिन में 2 घंटा काम करूंगा और मेरी एसआईपी बुक बढ़ जाएगी। आई डोंट थिंक दैट कैन हैपन। ओके, भानु, मेरा मानना है कि बहुत सारे लोग जो ये इंडस्ट्री से जुड़े हुए ना, दे ट्रीट दिस लाइक नॉट अ फुल टाइम प्रोफेशन। अगर आप कहीं पर सर्विस करते तो आप क्या करते, आप दिन की 8 या 10 घंटे की ड्यूटी करते ना। अब मैं यही सवाल हर पार्टनर को पूछता हूं कि आप 8 घंटे घर छोड़ के, मान लीजिए आपके पास ऑफिस नहीं है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है ऑफिस की, बट क्या आप 8 घंटे बाहर निकल के कहीं पर भी जाते हो और बोलते हो कि मैं जब तक मेरी एसआईपी दिन की खत्म नहीं होती है या 8 घंटे खत्म नहीं होते मैं घर नहीं जाऊंगा? ऐसा कोई नहीं होता। वो दिन में सो फर्स्ट पॉइंट इज वेरी क्लियर कि बस आप बढ़त चाहते हो तो आपको कदम पहला तो आपको ही उठाना पड़ेगा। दूसरी बात कि रेफरेंस बिजनेस इज अ वेरी गुड वे टू ग्रो योर बिजनेस। जो निवेशक आपसे 1 साल, 5 साल, 3 साल, 4 साल से जुड़ा हुआ है, वो आपको हमेशा पॉजिटिव एंडोर्समेंट देते हुए कस्टमर दूसरा लाके ही देगा। तीसरी बात, प्रूडेंट हो या प्रूडेंट के थ्रू या द्वारा बहुत सारे इन्वेस्टर एक्टिविटीज किए जा सकते हैं, जहां पर आप पोटेंशियल लोगों को बुलाइए। लाइक मैं आपको ऑफर देता हूं, चलो आपको मैं ऑफर देता हूं कि भानु आप आज मानिए 600 लोग हैं कॉल पे या 500 लोग हैं कॉल पे, आप 1,000 लोग का कॉल कीजिए, आप 200
या 100 पार्टनर को बोलिए कि भाई 150 कस्टमर, सॉरी मतलब 10-15 कस्टमर हर पार्टनर लेके आवे, जो कस्टमर एसआईपी से जुड़ा हुआ है बट रकम नहीं बढ़ा रहा है, जो एसआईपी की शुरुआत नहीं की है। आपको मेहनत जब आपने ठान लोगे ना, तो आपको रास्ते हजार दिख जाएंगे। हमारी, मैं एक ब्रूटल सच बोलूं तो हमारे बिजनेस में दिक्कत एक ही है कि हमें ट्रेल मिलता है। और दिक्कत क्यों है उसमें, कि वो हमें एकदम आलसू बना देता है। कुछ किए बिना हर महीने आपके घर पे इनकम तो जरूर आ जाती है, एंड आलस वहीं से आती है कि भाई 8 घंटे में घर से बाहर निकल के एसआईपी बेचने नहीं निकला, फिर भी महीने की आखिरी में ट्रेल तो आ ही जाएगा। भानु, आपकी लाइफ में या मेरे लाइफ में हम जब तक 10 घंटे की ड्यूटी करते नहीं है, अगले महीने एचआर वाला आके पूछेगा ना, भाई कहाँ थे आप, क्या किया आपने। सो दोज आर माई सिंपल पॉइंट्स। एक, गेट अप एंड गेट आउट। सेकेंड, referral business is great way to bring business, increase business. 3, activity, activity and activity. Through prudent, with prudent, you'll be able to do wonders. Thank you so much, sir. Last question before closing. स्टेप अप एसआईपी का कुछ परसेंटेज आइडल होता है या इट कैन बी फ्लेक्सिबल? ब्रॉडली कितना होना चाहिए? So the point is simple के देखो, आप इंडियन वर्कर या ब्लू कॉलर हो या व्हाइट कॉलर हो, डजेंट मैटर, आप उसका एवरेज इंक्रीमेंट देखो ना। उसकी एवरेज इंक्रीमेंट शायद होगी बुरे सालों में 7-8%, अच्छे सालों में 12-13%, करेक्ट। तो अगर मैं कस्टमर के पास जाऊं और बोलूं कि नहीं नहीं आपको 25% से आपकी एसआईपी बढ़ानी चाहिए, तो बोलेगा अरे भाई आमदनी उतनी नहीं बढ़ती है, तो कहां से मैं निवेश इतने हर साल से बढ़ाऊं। So I would peg it to an average of what the increment in salary would be. And that is why the magic number is 10%. अब वो 10% को आप राउंड ऑफ करो ऊपर, तो अगर 5,000 की एसआईपी कर रहा होगा, 10% इज हाउ मच, 500 रुपीज। अब 500 रुपए में मैं बोलूंगा सर क्या भला होगा, और क्या आप को लगेगा कि भाई अच्छा मेरा, आई वुड नॉट स्टार्ट लेस देन 1,000 and not do more than 10%. Let me put it that way. The step up should be for at least 1,000 rupees at minimum, and I should pitch. So मान लो कि कोई 10,000 की एसआईपी कर रहा है, वेरी गुड सर, तो 1,000 से बढ़ाएंगे। कोई 25,000 की कर रहा है, तो सर एटलीस्ट 2,500 रुपया तो बढ़ना चाहिए, विच इज 10%। आपकी आमदनी उतनी बढ़ेगी सर, क्यों चिंता कर रहे हो? राइट सर, थैंक यू सो मच सर। आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल सेशन। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि बहुत बेसिक कंसेप्ट है, बट आई थिंक आपने उसको बहुत खूबी से छोटे कंसेप्ट को छोटे भी में कन्वर्ट किया है, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी पावरफुल कंसेप्ट। बहुत बार क्या होता है, जो सिंपल चीज होती है हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, बट आई थिंक इस इंडस्ट्री में अगर मुझे बिजनेस बड़ा करना है तो सिंपल रहना, सिंपल कंसेप्ट्स को फॉलो करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना हम अपने बिजनेस को कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, मेरा मानना है उतना अपनी बिजनेस ग्रोथ को हम उतना कॉम्प्लिकेट। एसआईपी एक ऐसा टूल है जो सारे पार्टनर्स जो प्रूडेंट के हैं, हर कोई करता है। जैसा आपने शुरू में कहा कि यू हैवंट मेट इवन अ सिंगल पार्टनर जो एसआईपी नहीं करता है। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टनर्स टू टेक द एसआईपी बिजनेस टू न्यू लेवल्स। जो भी बिजनेस आप प्लान कर रहे हैं एसआईपी का, चाहे आप मंथली बेसिस पे प्लान करते हैं, सपोज इफ यू आर डूइंग एन एसआईपी ऑफ 50,000 टू 1 लाख एक महीने में, आई रिक्वेस्ट री-इवेल्युएट आपके एफर्ट्स, री-इवेल्युएट द पोटेंशियल ऑफ योर एसआईपी बिजनेस। अगर आप 50,000 से 1 लाख के बीच की एसआईपी कर रहे हैं, आई एम 100% श्योर मंथली बेसिस पे वही वैल्यू अगले एक महीने में, अक्टूबर ऑनवर्ड्स आप बढ़ाकर 3 से 4 लाख की एसआईपी महीने की कर सकते। दिस इज द टाइम जहां पर आपको एसआईपी के इन्वेस्टर्स बहुत मिलेंगे। नेक्स्ट थिंग जो आपको और हमको ध्यान में रखना है कि एसआईपी वैल्यू। आज
बहुत बार हम क्या करते हैं कि एसआईपी, जब हम इन्वेस्टर से बात करते हैं तो एसआईपी जो इन्वेस्टर बोलता है उतना लेके आते हैं। जैसा सर ने कहा कि वी डोंट हैव टू टेल कि कितना एसआईपी करना है, उसका गोल अपने आप आपको बताएगा कि कितनी की एसआईपी करनी। तो इन दिस वे, जो अगर आप सपोज एक टाइम से एक एसआईपी 3,000 रुपए की लेके आ रहे हैं तो शायद वो बढ़कर 5,000 की हो जाएगी, तो आपकी इनपुट वैल्यू भी फ्रॉम द सेम सेट ऑफ क्लाइंट बहुत बढ़ सकती है। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेप अप एसआईपी। स्टेप अप एसआईपी कंसेप्ट में आप एसआईपी बुक ऑटोमेटिकली हर साल अपनी बढ़ा सकते हैं। और इफ यू फोकस ऑन दीज थ्री थिंग्स, आई एम 100% श्योर कि जो आपका ये बिजनेस है, जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस जिसपे आप फोकस कर रहे हैं, वो बहुत स्पीड से ग्रो होने वाला है। आज मार्केट में नए इन्वेस्टर्स, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स की नई एसआईपी का पोटेंशियल बहुत है। हम में से जितने लोग जितना ज्यादा एक्टिव रहेंगे, जितना ज्यादा एसआईपी जैसे बेसिक कंसेप्ट्स को अपने इन्वेस्टर्स को बताकर एसआईपी लाने की कोशिश करेंगे, वो लोग जो इसमें सिंपल तरीके से काम करेंगे, उनका बिजनेस ग्रोथ बाकियों के मुकाबले बहुत फास्ट होगा। तो विद द रिक्वेस्ट दैट कि आप अपने गोल पोस्ट को शिफ्ट करिए। थिंक अबाउट कि मैं हर महीने 3 से 5 लाख की एसआईपी क्यों नहीं कर सकता हूँ। इस मार्केट में, इस एनवायरनमेंट में, इस रिक्वायरमेंट म्यूचुअल फंड की अवेयरनेस में मैं महीने की 3 से 5 लाख की एसआईपी हर पार्टनर कर सकता है। अपना गोल पोस्ट, अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। एंड 1 साल, 2 साल, 3 साल अगर आपने ये एक्टिविटी कर लिया, यू विल देन रियलाइज कितना बड़ा चेंज आपने इस बिजनेस में लेके। So thank you very much all the partners, and with the expectation, with the hope that from October onwards I'll see all of you making big impact, big change in the SIP numbers. SIP बड़ी लेके आएंगे, बड़ा इनपुट वैल्यू महीने का आप कमिट करेंगे and step up SIP करेंगे। So with all these things, all the best everyone. Thank you everyone. Thank you Pesi sir, and yes sir. Thank you very much. Thank you very much. Thank you for giving me the opportunity, and big thank you to all the participants for a patient listening. Thank you sir. Thank you very much.